वो भी इलेक्शन के लिए वोटिंग के लिए कुछ कम दिन बचे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को इस प्रकार की रणनीति के साथ प्रचार करना क्या बताएं? नहीं, पूर्व नागपुर के अंदर विकास के मुद्दे पर ही हम चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव की महानगर पालिका का चुनाव, जनता ने जो जो बोला था वो अपन ने करने का प्रयास किया है और जनता को बड़े पैमाने में अपन ने राहत दिया है। कांग्रेस ने 50 साल पूर्व नागपुर में राज किया, पूर्व नागपुर को अंधकार में रखा। उनके नाम से स्वर्ण अक्षरों में एक भी काम ऐसा लिखा जाएगा, एक भी उदाहरण वो दे नहीं सकते। और आज 8-10 साल के अंदर हमारे नेता नितिन जी गडकरी और देवेंद्र फडणवीस जी के माध्यम से आज पूर्व नागपुर का पूरा चित्र बदला है और पूर्व नागपुर एक विकास के मॉडल के रूप में लोग भी देख रहे हैं और पूर्व नागपुर की जनता भी खुश है। और इसलिए पूर्व नागपुर की जनता का मन बिल्कुल पक्का है कि विकास के मुद्दे पर ही भाजपा को मतदान मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी से 32 बंडखोरी करने वाले कार्यकर्ताओं को निकाला गया है। ऐसे में तो इसके बाद कैसी प्रतिक्रिया रहने वाली है उनके इसमें इलेक्शन के बाद क्या बताएंगे? नागपुर शहर के अंदर 151 सीट देना था और लगभग 5,000 के ऊपर कार्यकर्ताओं ने, सभी प्रमुखों ने टिकट मंगाया। ये सच है कि अनेक लोगों के ऊपर अन्याय भी हुआ है, क्योंकि इतने सालों से बूथ से लेकर तो काम करने वाले हमारे सभी कार्यकर्ता ये अनेक सालों से काम कर रहे हैं और आखिर 5,000 के ऊपर मांगोगे तो टिकट तो 151 ही कुछ देना, 151 के ऊपर तो 52 नहीं दे सकते। लेकिन अनेक लोगों के ऊपर अन्याय भी हुआ है। जिन जिन लोगों ने फॉर्म भरे थे सभी ने, अधिकांश लोगों ने विड्रॉल भी ले लिया है। जिनको निकाला गया उनको भी समझाने का पूरा पूरा प्रयास हुआ है, उसमें 90% सफलता भी मिली है। कुछ किरकोळ लोग हमारे रह गए हैं, वो निश्चित रूप से अभी ये 2-4 दिन के अंदर पार्टी ने उनको भला ही निकाला हो, लेकिन हमारी कोशिश यही रहेगी कि उनको समझा बुझा के फिर से उनको अपने अपने स्थान पर लाने का हम काम करेंगे। 15 तारीख की वोटिंग है। ऐसे में जनता से क्या आह्वान रहेगा कि किस तरह से वोटिंग गिरते जा रही है नागपुर सिटी की? ऐसे में क्या आह्वान रहेगा जनता को? नहीं, पूर्व नागपुर को की जनता को विकास के मुद्दे पर ही हम आह्वान करते हैं, क्योंकि विरोधी पार्टी हो या कांग्रेस हो, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं रहा है। वो ना विजन की बात करते हैं, ना हमने क्या किया, ना आने वाले समय में क्या करेंगे। उनका विजन के रूप में पूरी तरीके से वो फेल हो गए और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कोई भी उम्मीदवार हो, कोई भी कार्यकर्ता हो, हम जो भी चुनाव लड़ते हैं विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ते हैं। और जनता को भी मालूम है कि विकास किसने किया, काम किसने किया और काम कौन करता है, ये जनता को भी मालूम है। और इसलिए हमको विश्वास है कि जनता भारतीय जनता पार्टी कुछ मतदान करेगी और इसलिए मतदाताओं से मेरी नम्रपणे विनंती है कि 15 तारीख को आप सभी लोग विकास के मुद्दे के ऊपर ही भारतीय जनता पार्टी को मतदान करें, ऐसी मेरी उम्मीद है। मतदान जो परसेंटेज है, ये सच है कि मतदान का परसेंटेज गिरा हुआ है। अब प्रशासन की भी जवाबदारी है। मतदार यादी में भी काफी त्रुटियां है। अनेक मतदार यादी में अनेक लोग जो गुजर गए उनके भी नाम है, किसी के डबल टिबल नाम है, लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से इस काम में लगा हुआ है और मतदान ज्यादा से ज्यादा हो, मतदान 100% कैसा हो, उस दिशा के ऊपर प्रशासन भी काम कर रहा है, हमारे सभी लोग भी काम कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में मतदार यादी को अपडेट करना और ये बहुत अभी आवश्यक हो गया है, क्योंकि सभी बूथ के मतदार यादियों में भारी पैमाने पे गड़बड़ी है और इसलिए मतदान का जो परसेंटेज जो गिर रहा है उसके मुख्य कारण है कि मतदार यादी को जब तक आप अपडेट नहीं करोगे इसका परसेंटेज बढ़ेगा नहीं। अभी विधानसभा के चुनाव में लगभग हमारे यहाँ 60 से 65% मतदान हुआ,
उसके हिसाब से देखा जाए तो मतदान का परसेंटेज 80-85% जाता, क्योंकि अनेक लोगों के मतदान इधर उधर भी रहते हैं, कोई गुजर गए रहते हैं, कोई यहाँ से छोड़ के चले गए रहते, इस प्रकार का मतदान होता है। लेकिन ये मतदार यादी को अपडेट करना भी आवश्यक है।